हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और यह वीडियो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू स्पोकन कोटेशन। और आज मैं आप सभी को स्पोकन कोटेशन के बारे में बताऊंगा बिकॉज कोटेशन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली। मींस कोटेशन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो। जब आप लोगों के सामने, जब आप स्टेज में जाकर के कोटेशन बोलोगे ना तो यू विल लुक लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस दिस थ्री कोटेशंस। मींस ये तीन कोटेशंस आपको मैंने जैसे बताया कि मैं तीन कोटेशंस में प्रत्येक दिन दूंगा। सो इट विल हेल्प यू अलॉट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। So number one means the most beautiful plant in life is fat which is grown in the heart not in the ground। means जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। means आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो विश्वास होता है ना सो हमारे दिल में होता है। इसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश भी बोलना चाहते हो ना तो उसके लिए आपको आप खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। यू मस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ दैट एस आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। आपको खुद के अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, देन डेफिनेटली you will see means one day you will speak English very confidently। And number two means why do you just sit on the ground and look at the sky, open your wings and fly because this is only flight। तो यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो, अपने पंखों को खोलो और उड़ो क्योंकि ये जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। मींस इसीलिए आप सभी को बताना चाहता हूं अगर आप भी अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर आप भी अपने जिंदगी में कुछ बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो यूं ही जमीन पर बैठकर कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए अपने पंखों को खोलना पड़ेगा, आपको अपने करेज, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाना पड़ेगा। और यू नीड टू लर्न मोर। मींस द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना अधिक आप सीखोगे उतना अधिक आप कमाओगे। दैट्स वाई मींस आपको क्या करना है कि आपको सीखने पे फोकस करना है। सो इसी प्रकार से अगर आपको भी इंग्लिश बोलना है तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन इंग्लिश पर फोकस करना पड़ेगा। आपको LSRW स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। देन यू विल सी मींस डेफिनेटली वन डे मींस यू विल डू प्रैक्टिस अ लॉट एंड यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर। आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओगे, राइट। And number third means it takes time for water to become ice, it takes time for the sun to rise। means we can't change fate but it takes time to change our destiny with your own courage। तो यह सही कहा गया है ना कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हम तो अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं लेकिन अपनी हौसलों से, अपनी मेहनत से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको भी अंग्रेजी सीखना है ना तो क्या है कि आपको क्या है थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम because I already told you means mastery takes time। ये समय लेता है and believe me these three quotations will help you a lot। quotations आपको मोटिवेट करता रहेगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा quotation बोलने के लिए उसमें आप quotation बोलोगे। और आपको quotation किस प्रकार से याद होगा, जब आप quotations मेरी बातों को बार बार सुनोगे you will see automatically पावर ऑफ लिसनिंग, यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल कोटेशंस। लिसनिंग के थ्रू से आप देखोगे कि आपको कोटेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन आपको ये कोटेशन को कम से कम 3-4 बार कम से कम सुनना पड़ेगा। और जब आप कोटेशंस को याद करोगे ना तो कोटेशंस में जो भी वर्ड है ना, स्पोकन वर्ड जो भी है ना, वो वर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिससे आपका वर्ड का पावर बढ़ेगा और जिसके कारण आप फ्लुएंटली के साथ इंग्लिश में बात कर सकोगे। और मेरा यही पर्पस है कि किस प्रकार से मैं सब चीज मिला करके मैं आपको बताऊं ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंटली के साथ इंग्लिश में बात कर सको। सो आई होप एंड आई गिव यू प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू वन डे यू विल डेफिनेटली से यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली। एक दिन आप देखोगे कि आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे फ्लुएंटली के साथ आप इंग्लिश में बात करोगे। यह मेरा वादा है आप सभी से, बिकॉज वट एवर यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश आई विल टीच यू वन बाय वन। जो कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत है ना वह मैं एक एक चीज करके बताऊंगा, नो मैटर व्हाट हैपन, चाहे जो कुछ भी हो जाए।